ईरान के हमलों को इजराइल बर्दाश्त नहीं कर सका। इस जंग से अब इजराइल राह फ़िरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहा है। इजराइल अब ईरान से ये अपील कर रहा है कि वो जंग को बंद कर दे, वो इजराइल पर हमला न करे, इस जंग को यहीं पर रोक दिया जाए। लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अब ये जंग यहाँ पर रुकने वाली नहीं है। इजराइल ईरान पर हमला करके ईरानियों को मार करके नहीं भाग सकता है। और ईरान ने 13 जून के इजराइल के हमले के बाद ही साफ लफ्ज़ों में कह दिया था इस जंग का आगाज़ इजराइल ने किया है, लेकिन इस जंग का इख्तिताम अब ईरान करेगा। और ये जंग जितनी लंबी होती जा रही है, इजराइल का नुकसान उतना ही बढ़ता जा रहा है। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पर ये 2 अखबार का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। और ये जो दोनों स्क्रीनशॉट है इजराइल के ही अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल का है। और इन दोनों स्क्रीनशॉट में वाज़ेह तौर पर यह बात मौजूद है कि इजराइल ये चाहता है कि जंग लंबी न हो, जल्द ही इस जंग के इख्तिताम का ऐलान कर दिया जाए। और एक्सपर्ट ने बार बार ये कहा था, अल जज़ीरा का तज्ज़िया सामने आया था, CNN का तज्ज़िया सामने आया था, जिसमें यही कहा गया था कि ईरान इजराइल के मुकाबले में 70 गुना ज़्यादा बड़ा है। अगर इजराइल का ईरान पर कहीं पर कोई अटैक होता है, अगर ईरान में कहीं आकर इजराइल बम गिराता है, तो उतना ही एरिया मुतासिर होता है जहाँ पर बम गिराया जाता है। रहने के लिए बहुत बड़ा ईरान का रकबा मौजूद है। लेकिन ईरान का जब कोई बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल में गिरता है तो पूरा इजराइल उससे मुतासिर होता है। 15,000 इजरायली देश छोड़कर कब्रस, साइप्रस और दूसरे जगहों पर जा चुके हैं। एयर स्पेस बंद है, फ़्लाइट्स बंद है, तो इजरायली शिप्स से जा रहे हैं, नाव से जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे हैं। लेकिन वो इजराइल में रहना नहीं चाह रहे हैं। 10,000 की जो आबादी है इजराइल की, वो बेघर हो चुकी है। तकरीबन 500 ऐसी इमारतें हैं इजराइल में जो रहने के लायक नहीं बची है। उसको डेमोलिश करना होगा, दोबारा से उसकी तामीर करनी होगी। गज़ा पट्टी और तिल अबीब में या हैफा में अब फ़र्क करना मुश्किल हो गया है। और पिछले 12 दिनों की जंग में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने तिल अबीब को तबाह बर्बाद किया है, हैफा को तबाह बर्बाद किया है, बेर शबी को तबाह बर्बाद किया है, तमार को तबाह बर्बाद किया है, अस्कलान और अशदूद जैसे शहरों को भी तबाह बर्बाद कर दिया है। और जो अहम अहम इदारे हैं उनको ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने तबाह किया है। जैसे वाइजमैन इंस्टीट्यूट की इमारत है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की इमारत है, या IDF का हेडक्वार्टर है, या एक्सचेंज जो ट्रेड एक्सचेंज की इमारत थी उसको निशाना बनाया, माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस को निशाना बनाया। इसी तरह हैफा में जो गैस का प्लांट था, या जो ऑयल रिफाइनरी प्लांट था, या इसी तरह अशदूद में जो बिजली का पावर प्लांट था, इन सब को ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों ने निशाना बनाया, हाइपरसोनिक मिसाइलों ने निशाना बनाया। और इसकी वजह से इजराइल का जो नुकसान हुआ है वो नाकाबिले बयान है, लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन इजराइल की मुश्किलें बढ़ गई और इसी वजह से अब इजराइल ने डायरेक्ट ईरान को मैसेज भेजना शुरू कर दिया है कि प्लीज़ बराह करम इस जंग को ख़त्म कर दो, हम आगे जंग जारी नहीं रखना चाहते हैं। इजराइल के चैनल 12 से के हवाले से यह खबर भी सामने आई है कि इजराइल का कहना है कि उसने ईरान में अपने मकसद को अचीव कर लिया है। इजराइल का मकसद था ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करना, और अमेरिका ने करके उसका साथ दे दिया है। अब आगे अगर जंग जारी रहेगी तो इजराइल का नुकसान होगा। टाइम्स ऑफ इजराइल की यह खबर है और इसका टाइटल ही देखिए, इजराइल सेड टू कन्वे मैसेज टू ईरान इट इज सीकिंग टू एंड वार विद इन डेज। इजराइल ने कहा है कि उसने मैसेज ईरान को भेज दिया है कि ईरान की मांग यह है, ईरान ये चाहता है कि अगले चंद दिनों में इस जंग को ख़त्म कर दिया जाए। तो अब इजराइल मांग कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, अपील कर रहा है कि प्लीज़ इस जंग को अब ख़त्म कर दिया जाए। एक और ख़बर देखिए, और ये ख़बर भी आज की है और टाइम्स ऑफ इजराइल की है कि इजरायली सिक्योरिटी ऑफिशियल्स फ्लोट ऑप्शन ऑफ US डिक्लेयर्ड लिटरल सीज फायर इन ईरान रिपोर्ट। यानी इजराइल की सिक्योरिटी ऑफिशियल का यह कहना है, इजराइल के अफसरान का यह कहना है कि इन्होंने अमेरिका से रिक्वेस्ट की है, अमेरिकी सदर ट्रंप से बातचीत की है कि इजराइल का नुकसान अब बढ़ता जा रहा है, ये लड़ाई लंबी चलेगी तो इजराइल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इजराइल की जो अवाम है बहुत ज़्यादा गुस्सा में आ चुकी है, इसलिए अमेरिका खुद सीज़ फायर का ऐलान कर दे, जंगबंदी का फैसला कर दे। और अगर ईरान अमेरिका के
इस फैसले को नहीं मानता है तो फिर ईरान को सीज़ फायर का वायलेशन करने वाला करार दिया जाए, सीज़ फायर के वायलेशन का मुजरिम ईरान को करार दिया जाए, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल से रेजोल्यूशन पास करके फिर ईरान पर नाटो के ज़रिए हमला किया जाए। ये ईरानी कह रहे हैं। मतलब इस जंग को अब इजरायली जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और इजराइल की जो मुश्किलें हैं बढ़ती जा रही है। और लगातार एक्सपर्ट यही कह रहे थे कि जंग जितनी लंबी चलेगी इजराइल की आवाम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आप ये तस्वीर लगातार देख रहे होंगे कि लगातार ईरान के हवाले से इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के आसमान पर कंट्रोल हासिल कर लिया है, एयर स्पेस इजराइल के कब्ज़े में है। जो ईरान की एयरफोर्स है वो किसी काबिल नहीं है। इसके बावजूद तेहरान में, तबरेज़ में, मशहद में, अस्फ़हान में और ईरान के तमाम शहरों में लाखों लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो इजरायली अवाम है वो बंकरों में छुपी हुई है, वो शेल्टर हाउस में छुपी हुई है, वो प्रोटेस्ट नहीं कर रही है। और अगर वो प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर आ रहे हैं तो ईरान से मदद की भीख मांग रहे हैं, ईरान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ ईरान इस जंग को रोक दो, हम पर हमला मत करो। CNN ने कल हैफा के एक मेयर का इंटरव्यू शाये किया था जिसमें उस मेयर का ये कहना था, ऐसी तबाही और बर्बादी हमने इजराइल में कभी नहीं देखी है, इसलिए अच्छा यही होगा कि जंग यहीं पर रुक जाए, आगे ना बढ़े। इजराइल की हमेशा से प्लानिंग यही होती है, पॉलिसी ये होती है कि वो पूरी ताकत के साथ, पूरी क़ुव्वत के साथ एक मरतबा सामने वाले पर हमला करे, उसकी एयरफोर्स को ख़त्म कर दे, उसके फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह व बर्बाद कर दे और फिर उसमें जवाबी कार्रवाई करने की हिम्मत ना रहे ताकि इजराइल का कोई नुकसान ना हो और 4 दिन में, 5 दिन में जंग ख़त्म हो जाए। और इससे पहले हमेशा इजराइल ने यही किया है। 1967 में 6 रोज़ा अरब इजराइल जंग हुई और इजराइल ने खुद ब खुद अपनी एयरफोर्स को हुक्म दिया और उसके फाइटर प्लेन ने, जंगी जहाज़ों ने मिस्र पर हमला कर दिया, उर्दन पर हमला कर दिया, सीरिया पर हमला कर दिया। और जो भी इन मुल्कों का फ़ौजी ढांचा था या अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जो उनके जंगी जहाज़ थे, जो उनके मिसाइल के ज़ख़ीरे थे, सबको इजराइल ने जाकर तबाह कर दिया और उनके पास जवाबी कार्रवाई का कुछ ऑप्शन नहीं बचा। इसी तरह मिस्र के साथ इजराइल कर चुका है और देशों के साथ क्या है। अब यहाँ भी यही चाह रहा था इजराइल के वो 13 जून को उसने ईरान पर हमला किया, मिसाइल के ज़ख़ीरों पर हमला किया, पूरे फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह व बर्बाद कर दिया। और इजराइल को ये लगा कि हमने तो ईरान के टॉप कमांडर को शहीद कर दिया है, मिसाइल के ज़ख़ीरों को तबाह कर दिया है और अब ईरान जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाएगा। लेकिन ईरान ने 12 घंटे में अपने आप को रीग्रुप कर लिया, मुनज़्ज़म कर लिया और जो जवाबी कार्रवाई शुरू की, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करना शुरू किया तो पूरे इजराइल में हाहाकार मच गया है। और ईरान अब जिन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है उसमें खैबर शिकन मिसाइल है और ये जो ईरान का मिसाइल है ये जंगी जहाज़ से कम नहीं है। इसका जो वेट है ये 1500 kg वारहेड का है। ये क्लस्टर मिसाइल की शक्ल भी रखता है, यानी एक साथ ये 25-30 बम लेकर के जाता है, पूरे इलाके पर गिर जाता है और एयर डिफेंस सिस्टम भी इस मिसाइल को नहीं रोक पाता है। ईरान के बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की हवा पहले ही निकाल दी है। एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का जो है काम नहीं कर पा रहा है। ईरान की जदीद टेक्नोलॉजी के सामने अमेरिका और इजराइल की टेक्नोलॉजी फेल हो चुकी है। तो ये जो डर और खौफ इजराइल में, उसकी वजह से अब इजराइल ने जंग बंदी की, सीज़ फायर की बात करनी शुरू कर दी है और लगातार उसका मैसेज आ रहा है। लेकिन ईरान का यही कहना है कि इस जंग का आगाज़ तो इजराइल ने किया है, लेकिन इस जंग का इख्तिताम हम करेंगे। जिल्लत की वजह से, शर्म के मारे इजराइल अपने यहाँ मरने वालों की तादाद को नहीं बता रहा है, जर्नलिस्ट को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है जहाँ ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल से नुकसानात हो रहे हैं। इसके बावजूद खबरें आ रही है मुस्तकिल दूसरे ज़राए से कि 100 से ज़्यादा लोगों की इजराइल में हलाकत हो चुकी है, 2000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं और हज़ारों की तादाद में बेघर हो चुके हैं। और इजराइल की जो प्लानिंग थी, जो पॉलिसी थी ईरान पर हमला करके, वो पूरी प्लानिंग फेल हो गई है। कल ही बेंजामिन नेतन्याहू को कहना पड़ा कि हमें तो पहले ये लग रहा था कि ईरान के मिसाइल का ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी भी 28,000 से ज़्यादा मिसाइल मौजूद है। दूसरी तरफ ईरान का कहना यह है कि हमारे पास इतना मिसाइल मौजूद है कि अगर 6 साल तक कंटिन्यू
ईरान इजराइल पर मिसाइल बरसाता रहे, तब भी ईरान का जो मिसाइल का ज़ख़ीरा है वो ख़त्म नहीं होगा। और यही ईरान की वो ताकत निकल कर सामने आई है जिसकी वजह से अब इजराइल डर रहा है, पीछे हट रहा है। उधर अमरीकी सदर ट्रंप कह रहे थे कि उन्हें ईरान में रिजीम को चेंज करना है, हुकूमत को बदलना है, इस्लाम पसंदों को इक़्तिदार से हटाना है, लेकिन वाइट हाउस ने कहा कि नहीं, हमारा मकसद ईरान में रिजीम और हुकूमत चेंज करना नहीं है। और अब यही बातें इजराइल की तरफ से भी कही जा रही है कि उसका मकसद रिजीम चेंज करना नहीं है। और यही ईमान की ताकत होती है, यही असल अलामत है कि आप सुपर पावर अल्लाह को समझते हैं। तो जो इजराइल ये समझता था कि वो सिर्फ दूसरों को मार सकता है, उसको कोई नहीं मार सकता, आज वो मदद की भीख मांग रहा है, सीज फायर के लिए बिलबिला रहा है। और ईरान कह रहा है कि तुम हमें उर्दन मत समझो, मिस्र और सीरिया मत समझो कि तुम आओगे और मार कर भाग जाओगे, बल्कि अब तुम्हें मार खानी पड़ेगी। अब देखना यह है कि इजराइल को कब तक मार पड़ती है और कब तक ईरान के हाथों इजराइल की ठुकाई चलती रहती है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।